Good morning guys, I am Dr. Ashish and welcome to TGT, PGT and NEET Point classes। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन अपडेट किए जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक बेल आइकॉन सो द मोर अपडेट। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो के। जो एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, जो भी आप टीजीटी एग्ज़ाम देंगे या पीजीटी है या मेडिकल स्टूडेंट है, इन सभी के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट मोस्टली प्रेजेंट टाइम टीजीटी एंड पीजीटी बायो। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हो माइटोसिस मेटाफेज, मियोसिस मेटाफेज, दोनों में कंपेयर क्या है। माइटोसिस मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप इन मिडिल, और मियोसिस मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप मिडिल विथ होमोलोगस पार्टनर। यहाँ पे जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं वो होते हैं होमोलोगस। ये दोनों में मेन कंपेयर है। मेटाफेज क्या होता, जब क्रोमोसोम कहाँ पे आते हैं, मिडिल कंडीशन में, एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम की कंडीशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि पूछा जाए कि किस कंडीशन में हम क्रोमोसोम को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, मेटाफेज। और ये मियोसिस डिवीजन में डिफरेंट स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्विटिक फंगस। एक्विटिक फंगस कौन सा है, तो एक्विटिक फंगस है सेप्लो। ओके, तो सेप्रोलेजिनिया, तो ये क्या है, एक्विटिक फंगस। तो यहाँ पे पिक्चर भी देखिए, इसको आप देख सकते हैं। तो यदि पूछा है भैया कौन सा फंगस, फफूंदी पानी में पाई जाती है, तो उसका नाम है सेप्रोडिजनिया। तो सेप्रोलेग्निया इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्विटिक फंगस। अगला क्वेश्चन आता है भाई, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज़ कॉज्ड बाई। गेहूँ में जो डिसीज़ होती है लूज स्मट, इसका रीजन क्या है, तो इसका जो मेन रीजन है ये है यूस्टिलेगो। ओके, तो ध्यान रखिए आप लोग, यूस्टिलेगो ट्रीट की, इसकी वजह से गेहूं में क्या हो जाता है, लूज स्मट, कहते हैं कि जो बालियां होती लूज हो जाती हैं, तो वो रीजन है यूस्टिलेगो ट्रीट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, डाईप्लेनेटिज्म। डाईप्लेनेटिज्म कंडीशन क्या है। नेक्स्ट, बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट और क्विकलैम का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है एज द फंगीसाइड। जैसे प्लांट्स में फंगस का इफेक्ट हो जाता है, फंगस प्लांट में लग जाते हैं, तो उस फंगस को अलग करने में हम यूज़ करते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर। और यदि पूछा जाए भाई बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या मिलाते हैं हम लोग, तो कॉपर सल्फेट एंड क्विकलाइम। अब यहाँ पे आता है कि जो बैक्टीरिया स्पर्म है, ये क्या होता है, ये होता है फ्रेश वाटर एल्गा। ओके, तो बैक्टीरिया स्पर्म ये होता है फ्रेश वाटर एल्गी, और इसमें जो कार्पस स्पोर होते हैं ये क्या होते हैं, नेग्ड एंड नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया स्पर्म क्या होता है, एल्गी होती है, और इसमें कार्पस स्पोर क्या होते हैं, नेग्ड एंड नॉन मोटाइल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया स्पर्म में कार्पस स्पोर की कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ एक किस में पाई जाती है, तो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ ये प्रेजेंट होती है ब्राउन एल्गी, और नाम क्या है, एक्टोकार्पस। ओके, तो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ इट इज़ फाउंड इन ब्राउन एल्गी। एल्गी क्या होता है, ग्रीन होता, रेड होता, ब्राउन होता, तो भाई ब्राउन एल्गी में पाई जाती कंडीशन ट्राइकोथैलिक ग्रोथ।
मीन्स सेल डिवीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू वेल डिफाइंड इंटर कैलोरी रीजन। इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? इंटर कैलोरी रीजन में होता है। प्लांट्स के रीजन होते हैं मेरिस्टेमेटिक है, एपिकल है, इंटर कैलोरी, तो इसका जो इफेक्ट होगा इंटर कैलोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन। आइसो मीन्स सेम कंडीशन, तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट इज़ फाउंड एक्टोकार्पस। एक कंडीशन किस में पाई जाती है? एक्टोकार्पस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइसोमॉर्फिक कंडीशन, दिस कंडीशन इट इज़ फाउंड एक्टोकार्पस, एक कंडीशन पाई जाती है एक्टोकार्पस में। ओके, और एक्टोकार्पस क्या होता है? फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। यदि पूछा है एक्टोकार्पस क्या है, तो इसका मेन आंसर है फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। और यहाँ पे इंडिकेट किया लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। नेक्स्ट, लिटमस। लिटमस किससे ऑब्टेन होता है? लाइकेन से, और लाइकेन का नाम क्या है? रोसेला। ठीक है, तो रोसेला टिनकोटोरिया, तो ये तो इसकी स्पीसीज है, तो आप यहाँ पे रोसेला ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इन स्पोरोफाइट। असीमित वृद्धि होती है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा एंथोसरोस। एंथोसरोस के स्पोरोफाइट में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? इनडिटर्मिनेट, असीमित होती है। ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम भी आप देख रहे होंगे स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसरोस। तो इसके स्पोरोफाइट में जो ग्रोथ होती है ये कैसी होती है भाई? एक ग्रोथ होती है असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट मॉस, या इसी को बोलते हैं बॉग मॉस। पीटना नहीं है, नाम ही है पीट मॉस या बॉग मॉस। मास नहीं है, मॉस है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम होता है स्फेगनम। ठीक है, और यदि डिवीज़न पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा। मॉस जनरली आते हैं ब्रायोफाइटा में। आपको पता होगा प्लांट की डिफरेंट डिवीज़न होती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पीट मॉस ए या बॉग मॉस ए इंक्लूड होगा आपका किसमें? ब्रायोफाइटा। तो पीट मॉस को बोलते हैं स्फेगनम। ठीक है, तो इससे आप लोग सही से ध्यान रखें, पीट मॉस या बॉग मॉस इसे बोला जाता है स्फेगनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब देखिए एम, तो एम से यहाँ पे आ जाएगा मार्सिलिया, राइजोम ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के राइजोम में जो स्टील पाई जाती है वो होती है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इट इज़ प्रेजेंट राइजोम ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के राइजोम में जो स्टील पाई जाती है ये होती है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिटार्ड सेल आर फाउंड इन। रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है? तो रिटार्ड सेल ये प्रेजेंट होती है स्फेगनम में। रिटार्ड सेल आर लोकेटेड इन द कॉर्टिकल लेयर ऑफ द मैनी स्पीसीज दैट रिजेंबल द। ओके, तो रिटार्ड सेल कहाँ पे होती है? ये होती है स्फेगनम में, और किस रीजन में पाई जाती है? कॉर्टिकल लेयर। तो यहाँ पे आप लोग सही से ध्यान रखिए, रिटार्ड SP ट्रिक बना दी मैंने, R से रिटार्ड सेल, P से स्फेगनम। तो यहाँ पे भाई SP साफ ध्यान रखिए आप। R से क्या होगा? रिटार्ड सेल किस में पाई जाती है? स्फेगनम में। किस रीजन में पाई जाती है? कॉर्टिकल रीजन। तो रिटार्ड सेल स्फेगनम के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती है। ओके, तो आप लोग स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक बेल आइकॉन, देन मोर अपडेट। ओके, आप बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे आपको न्यू अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये बायो रिलेटेड चैनल है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके,
थैंक यू।